प्यारे बच्चों, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे संयोग संज्ञा सूत्रम। संयोग संज्ञा सूत्रम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि संयोग अर्थात शब्दों का संयोग, मिलना। इसका सूत्र क्या है? हलो अनंतराः संयोगः। सूत्र का क्या है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हलो अनंतराः संयोगः। अब इसकी वृत्ति में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पाणिनि जी तो इतना कह दिया, हलो अनंतराः संयोगः। इस सूत्र का मतलब क्या है कि हल अनंतर, मतलब हल हल क्या है? व्यंजन है। व्यंजन वर्ण हो लेकिन अंतर में नहीं, अनंतर, लगातार। अगर लगातार व्यंजन वर्ण है तो उसे संयोग कहते हैं। ठीक, वृत्ति में क्या लिखा गया है कि अजभिर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। फिर से देख लीजिए, अजभिर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अब इसको देखिए क्या लिखा है। हलः अनंतराः संयोगाः को बताया कि अजभिः अर्थात अचभिः, अचो द्वारा, अव्यवहिता, अव्यवहित हो, जो व्यवधान न हो, अचो के माध्यम से जिसमें व्यवधान ना हो। अच क्या है? स्वर है। तो ऐसा हल, ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर ना हो, उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्या मतलब है अच के द्वारा व्यवधान? अब जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है राम, ठीक, तो राम में अगर हम इसे अलग करते हैं तो रा के साथ क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं। तो रा धन आ। तो ये जो रा है वो अच से व्यवहित है, अव्यवहित नहीं, अर्थात रा के बाद अच आया है। अजभिर व्यवहिता, अव्यवहिता नहीं, व्यवहिता है, अच का व्यवधान है। ठीक, अब देखिए फिर माँ, माँ के बाद भी क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो ये जो राम पद है, नाम है, इसमें ये अच और ये अच क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। और जो संयोग संज्ञा कहने वाले पद होते हैं उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, अच ना हो। और जो हल है, जो व्यंजन है, वो अनंतरा, मतलब लगातार हो। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इंद्र, इंद्र लिखा है ना। इंद्र कैसे लिखा है? छोटी ई, फिर क्या है? ना, आधा ना, तो आधा ना लिख दिया। फिर दा, फिर क्या? रा। अब इसमें किसी भी प्रकार का अच का व्यवधान नहीं है, रा में व्यवधान है आ का। जो आधा ना और आधा दा है और आधा रा, ये तीनों अक्षर लगातार आ रहे हैं और तीनों क्या हैं? व्यंजन हैं। तीनों में किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संयोग संज्ञा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्या देख लीजिए, विद्या, वा, विद्या में वा क्या है? व्यंजन है, लेकिन वा में व्यवधान किसका आ गया? स्वर का आ गया। ठीक, ई स्वर आ गया, व्यवधान कर रहा है। अब दा को देखो, दा के बाद या को देखो, या के बाद आ आया है ना। तो यहाँ पर जो दा और या है, ये दा और या, ये दोनों हल हैं, स्वर रहित हैं,
इसीलिए इन दोनों की कौन सी संज्ञा होगी बेटा? संयोग संज्ञा। इन दोनों की कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। ठीक है।